देखिए पिछले क्लास में हम आपको समावयवता के बारे में बता दिए थे, है ना। आज आपको हम बताएंगे कि श्रृंखला समावयवता में किस, जैसे जब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर को श्रृंखला में, तो कहीं कहीं देखिएगा हम आइसो का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं देखिएगा नियो का प्रयोग करते हैं। तो आइसो का प्रयोग काहे होगा, नियो का प्रयोग काहे होगा, उसको हम लोग समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए इसमें एक चीज होता है कि टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन, ठीक है। जाने कि टर्मिनल कार्बन किसे कहते हैं पहले, है ना। तो किसी कार्बनिक यौगिक के, किसी कार्बनिक यौगिक के लेफ्ट या राइट, या तो लेफ्ट से और या तो राइट से, लेफ्ट या राइट साइड से पड़ने वाला सेकेंड कार्बन टर्मिनल कार्बन कहलाता है। माने जो लेफ्ट होगा और जो राइट होगा, उन दोनों से जो सेकेंड कार्बन होगा ना, उसी को कहते हैं टर्मिनल कार्बन। परिभाषा क्लियर हो गया कि किसी कार्बनिक यौगिक के लेफ्ट या राइट साइड से पड़ने वाला सेकेंड कार्बन एटम टर्मिनल कार्बन कहलाता। समझ रहे। यहाँ देखिए हमने लिखा 1 2 3, ठीक है। तो ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट या राइट से पड़ने वाला सेकेंड, तो टर्मिनल कार्बन कौन है, बीच वाला ये टर्मिनल है, ये हो जाएगा टीसी। टीसी माने टर्मिनल कार्बन, ठीक है। या फिर देखिए चेंज करते हैं 1 2 3 4, हम सबके साथ सिंगल लगाते हैं। बोलिए इसमें टर्मिनल कौन है, कौन, ये होगा टर्मिनल, ये वाला, ये टर्मिनल है टीसी, ये भी है। काहे, क्योंकि लेफ्ट से ये पढ़ रहा है और राइट से, तो लेफ्ट या राइट साइड से पढ़ने वाला सेकेंड कार्बन एटम टर्मिनल कार्बन कहलाता। क्लियर हो गया, नहीं समझे, टर्मिनल समझ गए, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए हम आइसो के बारे में बताते हैं। आइसो फॉर्म ऑफ अल्केन, ठीक है। आइसो फॉर्म ऑफ अल्केन कि आइसो का प्रयोग कब करेंगे, समझ रहे हैं, आइसो का प्रयोग कब करेंगे। तो कहता है कि आइसो का प्रयोग, नियम है एक कि जब टर्मिनल कार्बन जो हो 3 डिग्री कार्बन हो, समझ रहे हैं। अभी डिग्री कहां से आ गया, तो यहां समझ, मैंने ये देखो एक कार्बन है ना, कार्बन डिग्री को समझा रहे हैं। एक कार्बन है, अगर मैंने साफ समझ, जितने कार्बन से जुड़ा हो उतना डिग्री है। इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा 12th क्लास में, ठीक है। लेकिन यहां पर साफ समझिएगा कि जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतना डिग्री है। जैसे यहां देखिए हमने यहां समझे कि 1 2 3 इकाई कार्बन से जुड़ा, सिर्फ अगल बगल देखना है, बाहर नहीं देखना है। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से बगल में एक है, तो ये 1 डिग्री है, समझ रहे हैं। इकाई कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री है, ये इकाई कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, समझ रहे हैं। अगर देखिए 1 2 3 मैंने सी कर दिए, ये क्या डिग्री है, 1 डिग्री है, ये क्योंकि ये कार्बन से है, बगल में देखना है हमको, ये क्या डिग्री है, 2 कहां से हो जाएगा, इकाई कार्बन से जुड़ा है। सिर्फ अगर बगल वाला पर मत ध्यान दो, इसके सिर्फ इसके साथ देखो, इसके साथ कई गो मायने नहीं रखता है। हमारा कह रहा है इसके साथ कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, तो 1 डिग्री है। इसके साथ क्या कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री है। एक कौन जुड़ा ले रहा है, इसके साथ क्या कार्बन है, 3 कार्बन जुड़ा है, इधरो इधरो इधरो, 3 डिग्री है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये क्या डिग्री हो गया, 1 डिग्री, ये 3 डिग्री हो गया। आगे देखिए कौन, देखिए 1 2 3 सी 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 सी, ठीक है। अब बताइए इसके बारे में, ये 1 डिग्री है, ये क्या डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 है कि 2 है,
कम जना रहा। यहाँ देखिए ये कार्बन है ना, आई 2 से जुड़ा हुआ है, तो क्या डिग्री हो गया? 2 डिग्री है। ये क्या डिग्री है? 1 डिग्री है। इधर 1 डिग्री, ये 4 डिग्री है। ये है ना, ये क्या डिग्री? 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। आ रहा है समझ में? तो डिग्री समझ के, जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतना ही डिग्री होता है। अगर आपको और इससे विस्तार से सीखना है तो देखिए डिग्री ऑफ कार्बन का वीडियो छोड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, छोड़े हुए हैं, मतलब 12 क्लास में है, लेकिन आपको पूरा समझ में, जब इतना ये समझ लिए तो वहां पर भी वो चीज आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे डिग्री निकाला जाए। वहां निकालने के लिए सीधा सिखा दिए। ठीक है, जाके आप देख सकते हैं। तो ये समझ गया कि अब तो पहचान ले कई डिग्री है। तो अब देखिए आइसो का प्रयोग कब करेंगे। यहां देखिए आइसो हो गया, तो यहां समझिएगा कि जब टर्मिनल कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो। अब टर्मिनल क्या है वो हम समझते हैं, 3 डिग्री क्या है वो भी समझते हैं। ये हमने यहां लिखे 1 2 कैसे लिखते हैं हम, CH3 CH CH3 CH2, आगे भी हो सकता है और भी। ठीक है, तो यहां सब इसमें टर्मिनल कौन है? बीच में क्या दिया हुआ है? CH है, तो ये हो जाएगा TC, ये टर्मिनल कार्बन है। आइसो का सिर्फ नियम याद रखिए कि जब टर्मिनल कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो, तो 3 डिग्री है ना, और उसमें कम से कम 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे, कम से कम 2 गो, ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए टर्मिनल कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो, 3 डिग्री है, और उसमें कम से कम 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे, तो मिथाइल है मिथाइल, तो रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो जब टर्मिनल कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो और उसमें कम से कम 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे, तो नाम के पहले आइसो का प्रयोग किया जाता है। आ रहा है समझ में कि आइसो का प्रयोग कब करेंगे? पहले चाहिए TC, टर्मिनल कार्बन होना चाहिए, और प्लस 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, और प्लस 2 मिथाइल। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे? आइसो का प्रयोग करते हैं। समझ लिए? आया समझ में कि आइसो का प्रयोग कब करेंगे? क्या क्या चाहिए आइसो के लिए? टर्मिनल कार्बन हो, 3 डिग्री हो, और उसमें कम से कम 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे, तो नाम के पहले आइसो का प्रयोग किया जाता। आप समझिएगा कि नियो का एक होता है नियो ब्रोमोफाल्केन, नियो। तो नियो का नियम है कि टर्मिनल कार्बन 4 डिग्री कार्बन हो, 3 डिग्री नहीं हो। तो यहां देखिए हम इसको 3 की जगह क्या करते हैं, 4 डिग्री करते हैं, और उसमें कम से कम 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे। आइसो में 2 गो और नियो में 3 गो। तो देखिए ये टर्मिनल है कि नहीं? टर्मिनल कार्बन 4 डिग्री हो, 4 डिग्री है ने, अब प्लस TC भी है TC कि टर्मिनल कार्बन 4 डिग्री कार्बन हो और उसमें कम से कम 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे। तो 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है कि नहीं है? 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे, तो नाम के पहले नियो का प्रयोग किया जाता है। नियो ना चल रहा है, तो यहाँ देखिए, तो नियो का नियम क्या हो जाएगा? पहले TC हो, अब प्लस 4 डिग्री कार्बन हो, अब प्लस 3 मिथाइल, तो नाम के पहले नियो का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया कि आइसो का प्रयोग कब किया जाएगा, नियो का प्रयोग कब किया जाएगा, और टर्मिनल कार्बन क्या होता है। और डिग्री को बढ़िया से पढ़ना है तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आगे देखिए, समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब आगे देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं। श्रृंखला नहीं चल रहा था, श्रृंखला का परिभाषा लिखा दिए थे, है ने? श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। वहां तक हो गया था। अब देखिए एग्जाम, वहां उसके बाद देखिएगा कि बुक में आपको एग्जाम्पल दे रहा होगा, है ना? तो देखिए हम क्वेश्चन के हिसाब से लेके चलते हैं। क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन है हाउ मेनी चेन
आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, देखिए यहाँ ठीक है, यहाँ देखिए हमने लिखा कि हाउ मेनी चेन आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ ब्यूटेन। समझ रहे हैं? क्वेश्चन का कहने का मतलब हो गया कि ब्यूटेन के लिए कितने समावयवी यौगिक संभव है। कल हम आप लोग को बताए थे कि ब्यूटेन के लिए कई संभव है, 2 संभव है। तो 2 कैसे संभव है वो आपको निकाल के दिखाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो याद देखिए, तो सबसे पहले देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। अब हम देखिए इसको संरचना में बदलते हैं। तो यहाँ देखिए हमने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे बन सकता है ना? तो स्ट्रेट चेन है तो सामान्य है, नॉर्मल है, तो यहाँ नॉर्मल ब्यूटेन लिखे। ठीक है, क्या लिखे? नॉर्मल ब्यूटेन। और दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं इसको, ऐसे भी, ऐसे ही बना सकते हैं। वही फॉर्मूला का बनाना है, कोई चेंज नहीं करना है। ऐसे बनाए, ऐसे बन सकता है। तो पहला नाम क्या हो जाएगा? TC है, 3 डिग्री है, 2 मिथाइल है, तो नाम के पहले आइसो, और कितना कार्बन है टोटल? 4। तो आइसो ब्यूट के साथ यानी आइसोब्यूटेन। समझ गए? ये हो गया। अब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो PC मान के बनाएंगे। ये तो सिखाए हैं कि ये PC हो जाएगा 1 2 3, तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है प्रोपेन। और सोचिए कोई तरीका से इसका स्ट्रक्चर बन सकता है? और कोई तरीका है बनाने का स्ट्रक्चर? इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बस यही 2 तरीका से इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। अब इसको हम ऊपर के नीचे करें तो कोई फर्क थोड़े पड़ता है, तरीका बदल देना है। तो इसलिए अब नाम भी बदलाना चाहिए। तो 4 को, ब्यूटेन को हम सिर्फ 2 ही तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक नॉर्मल में और एक आइसो में। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसलिए लिख देंगे टोटल 2 चेन आइसोमर्स POSS I पॉसिबल ऑफ ब्यूटेन। नहीं समझे? कि मतलब 2 ही चेन पॉसिबल है बनाने के लिए, एक नॉर्मल में बनेगा और एक आइसो में बनेगा। इसके अलावा कोई चीज संभव। और कल हम आपको बताया था कि ब्यूटेन के लिए कितने समावयवी यौगिक संभव है? 2। तो 2 कैसे संभव है देख लिए। समझ में आया? लिख लीजिए।